हेलो साथियों, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है मोनू भाई और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडियन गोट फार्म, जहां पर हम रोजाना अलग अलग प्रकार के बकरे और बकरियों से रिलेटेड जानकारी यहां पर उपलब्ध कराते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में अपन लोग जो है वो जानेंगे कि बकरी पालन के लिए नस्ल का चयन करते समय हमें किन किन बातों पर यकीन करना चाहिए और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो अपन जो है वो अच्छी नस्ल का चयन कर पाएंगे। तो नस्ल चुनते समय हमें कुछ 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि आपका उद्देश्य। देखो, आप अगर बकरी पालन कर रहे हैं, किसी का पर्पज़ ये होता है कि मैं दूध के लिए बकरी पालन करना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं मीट के लिए करना चाहता हूँ, कोई कहते हैं कि मेरे को दोनों ही चाहिए, दूध भी चाहिए और मीट के लिए भी अच्छी हो। तो इस प्रकार की नस्ल अलग अलग प्रकार की होती है। तो पहला आपको यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले आपको ये चूज करना होता है। उसके बाद मौसम और जलवायु। हर नस्ल हर जगह पर अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, आप खुद भी इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि कश्मीर की नस्ल हमारे इधर राजस्थान में नहीं चल पाएगी, क्योंकि वो ठंडा इलाका है और यहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ती है। तो नस्ल का चयन करते समय हमें मौसम और जलवायु दोनों ही चीज़ें अच्छी तरीके से देख लेनी चाहिए। इसके बाद है बजट। देखो, कुछ नस्ल महंगी होती है तो कुछ नस्ल सस्ती होती है, आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा महंगी नस्ल है तो कुछ ना कुछ उसमें खास होता है, तभी वो महंगी है और ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होती है और अच्छी खासी मांस के लिए और दूध के लिए अच्छी खासी होती है। तो वो आपके बजट पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना बजट अपने गोट फार्मिंग पर करना चाहते हैं। और ये तीनों जो मेन उद्देश्य हैं वो आपको नस्ल चुनते समय ध्यान में रखने चाहिए। पहला है आपका उद्देश्य, उसका बाद है मौसम और जलवायु और उसके बाद है आपका बजट। अब हम बकरी पालन को है वो 3 कैटेगरी में बांट देते हैं कि सबसे पहले जो बकरी है, दूध देने वाली बकरियां कौन कौन सी है और सबसे अच्छी और सबसे ऐसी बकरी चुने ताकि ज़्यादा पैसा भी ना खर्च हो और दूध देने में बकरी भी अच्छी हो। अगर आप दूध के लिए बकरी पालन करना चाहते हैं तो आपको ऐसी नस्ल चुननी चाहिए जो रोजाना ज़्यादा दूध दे और कम खर्च में रहे। इसका जो पहली जो बकरी की नस्ल है वो है जमुनापरी। इसका जो दूध उत्पादन है वो कम से कम 2 से 3 लीटर प्रतिदिन है। 2 से 3 लीटर के आसपास ये दूध दे देती है। वजन है इसका 50 से 80 किलो के आसपास इसका वजन पाया जाता है। इसकी कुछ खासियत है कि इसका शरीर जो है लंबा होता है और अच्छी ग्रोथ होती है। ये जो बकरियां हैं वो अच्छी ग्रोथ के लिए मानी जाती है और जल्दी प्रजनन यानी प्रेगनेंसी में भी जल्दी आ जाती है और समय पर प्रेग्नेंट हो जाती है। इसको हमें क्यों चुनना चाहिए? देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्लों में से कोई एक है तो ये जमुनापुरी बकरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा दूध देने वाली जो बकरी का दर्जा दिया गया है वो जमुनापुरी बकरी को दिया गया है। इसके बाद अपन दूसरी नस्ल जानते हैं। हम जो है दो दूध की नस्ल पढ़ रहे हैं, इसके बाद मैं मांस की नस्ल की बताऊंगा और लास्ट में अपन पढ़ेंगे कि दोनों ही नस्ल, मांस की नस्ल भी और दूध की नस्ल भी। तो बिट्टल सेकंड जो नस्ल है वो है, इसका उत्पादन दूध उत्पादन है वो 2 से 4 लीटर के आसपास प्रतिदिन हो जाता है। वजन जो है इसका 45 से 75 किलो के आसपास हो जाता है। इसकी खासियत ये है कि ये झारखंड, पंजाब, हरियाणा में बहुत पॉपुलर है और दूध और मीट दोनों के लिए परफेक्ट मानी जाती है बिट्टल बकरी। और इसको हमारे को क्यों चुनना चाहिए? क्योंकि यह नस्ल है वो जमुनापरी जैसी होती है लेकिन कम खर्च में आसानी से पाली जा सकती है। इसके बाद हम जानते हैं बर्बरी नस्ल की बकरी। आइए जानते हैं बिट्टल बकरी के बारे में। तो बिट्टल जो बकरी होती है उसका दूध उत्पादन 2 से 4 लीटर के आसपास हर रोजाना हो जाता है और इसका वजन है वो हमने देख लिया है कि 45 से 75 किलो के आसपास होता है। तो बर्बरी बकरी के बारे में हम जान लेते हैं। दूध उत्पादन है वो 1 से 2 लीटर प्रतिदिन होता है। वजन इसका 30 से 50 किलो के आसपास आपको मिल जाएगा। खासियत इसकी ये है कि छोटे साइज की बकरी है लेकिन अच्छी फर्टिलिटी, यानी साल में कम से कम 2 से मतलब जो बच्चे देने का प्रोसेस है इसका वो 2 से 3 बच्चे ये आराम से दे देती है। इसकी देखो, ये बर्बरी जो बकरी है इसकी फर्टिलिटी, अगर आप ज़्यादा बच्चों की बकरियां देखने वाले हैं तो ज़रूर आपको बर्बरी बकरी पर एक बार नज़र डालनी चाहिए। क्यों चुने इसको? क्योंकि कम जगह और कम चारे में भी ये अच्छा परफॉर्मेंस कर लेती है और इसको ज़्यादा चारे और ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि साइज इसकी छोटी होती है। अब हम जान लेते हैं मीट के लिए सबसे बेहतरीन नस्लें। तो अगर आप मीट के लिए बकरी पालन करना चाहते हैं तो आपको ऐसी नस्लें चाहिए जो जल्दी वजन बढ़ाए और अच्छी कीमत में बिके। सोजत गोट, सोजत नस्ल की कुछ बकरी जो पहली नस्ल आती है वो सोजत की है, बहुत ही खतरनाक।
वजन इसका 80 से 120 किलो के आसपास होता है और खासियत है इसकी बहुत तेज़ी से इसका वजन बढ़ता है, सफ़ेद होती है और आकर्षक लुक की होती है। अगर बहुत ही अच्छी और सबसे खूबसूरती की बात करते हैं तो सबसे खतरनाक और सबसे खूबसूरत सोजत बकरी को दर्जा दिया गया है। इस बकरी को क्यों चुनना चाहिए, तो बकरी ईद के समय इसकी काफ़ी डिमांड ज़्यादा रहती है क्योंकि इसमें वजन बहुत अच्छा खासा गेन हो जाता है। बात करते हैं सिरोही नस्ल की बकरी के बारे में। इसका भी जो मीट पर्पज से काम करना चाहते हैं वो इसके ऊपर काम कर सकते हैं। वजन जो है इसका 50 से 80 किलो के आसपास होता है। खासियत है इसकी राजस्थान की सबसे पॉपुलर नस्ल, राजस्थान की सबसे जोरदार नस्ल सिरोही नस्ल है। हर तरह की जलवायु में टिको। अगर आपको कोई भी बकरी खरीदनी है और बड़ा गोट फार्म में काम करना चाहते हो तो ज़रूर आपको सिरोही बकरी लेनी चाहिए क्योंकि एक ऐसी बकरी है जिसको ज़्यादा चारे की आवश्यकता होती है और कौन से भी जलवायु में इसको ले जाओ आप ये ज़रूर टिक जाएगी। तो राजस्थान की सबसे पॉपुलर और सबसे फेमस बकरी है सिरोही नस्ल की बकरी। इसको चुनना क्यों चाहिए, क्योंकि कम खर्च, इसका जो खर्चा है बहुत कम है, कम खर्च में अच्छा खासा ग्रोथ कर लेती है और मतलब बच्चे देने में भी वे अच्छी नस्ल है। बात करते हैं तोतापुरी नस्ल के बारे में। वजन इसका जो है 60 से 90 किलो के आसपास इसका वजन हो जाता है। खासियत है इसकी कि लंबी और भारी नस्ल होती है, तेज़ी से इसका भी वजन अच्छा खासा बढ़ जाता है। और इसको क्यों चुनना चाहिए, क्योंकि मीट क्वालिटी के पर्पज़ से बहुत ही अच्छी क्वालिटी की नस्ल मानी जाती है, खासकर साउथ इंडिया में ये फेमस है। अब मैं जो बात कह रहा था कि दूध और मीट दोनों के लिए जो बेहतरीन नस्ल है उसके ऊपर बात करते हैं। अगर आप ऐसा बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं जिसमें दूध और मीट दोनों से फ़ायदा हो तो आपको ऐसी नस्ल चुननी चाहिए दोनों में अच्छी हो। बात करते हैं बीटल नस्ल के बारे में। दूध 2 से 4 लीटर के आसपास दे देती है और वजन भी इसका 45 से 75 किलो के आसपास होता है। दूध भी अच्छा देती है और मीट के लिए भी ये परफेक्ट है। दूसरी बात करते हैं जमुनापरी की बकरी के बारे में। वो है 2 से 3 लीटर के आसपास दूध दे देती है और ये इसका वजन है 50 से 80 किलो के आसपास हो जाता है। मतलब आपको दोनों ही क्राइटेरिया इसमें मिल जाएगा। इसको क्यों चुनना चाहिए, तो दूध और मीट दोनों के लिए बढ़िया नस्ल है, लेकिन देखभाल इसकी अच्छी खासी आपको करनी पड़ेगी। बात करते हैं ओस्मानाबादी बकरी के बारे में। दूध इसका 1 से मतलब 1.5 से 2 लीटर के आसपास हो जाता है। वजन जो है 40 से 70 किलो के आसपास होता है। इसको क्यों चुननी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में बहुत अच्छी फेमस है और हर तरह की जलवायु में अच्छी रहती है। अगर आप कौन सी भी नस्ल, आपके लिए कौन सी नस्ल बेस्ट रहेगी, तो दूध के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो जमुनापुरी, बिट्टल, बर्बरी, एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा देता हूँ। मीट के लिए लेना चाहते हैं तो सोजत, सिरोही, तोतापुरी, और दोनों के लिए लेना चाहते हैं तो बिट्टल, जमुनापुरी, ओस्मानाबादी। बहुत ही अगर आप छोटे स्तर से शुरुआत कर रहे हैं तो सिरोही या बर्बरी जैसी नस्ल चुनें क्योंकि ये कम जगह और कम खर्चे में भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। अगर आप बड़े स्तर पर फार्मिंग करना चाहते हैं तो सोजत, बिट्टल, जमुनापुरी जैसी नस्लों पर इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने बता दी। कुछ एक दो चीज़ें और इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा कि जलवायु, नस्ल चुनते समय हमें मेन इंपॉर्टेंट जो देखना है वो जलवायु देखना है। अपनी जगह के अनुसार अपने जलवायु चुने क्योंकि हर बकरी हर मौसम में नहीं रह सकती। चारा, अगर हरा चारा ज़्यादा उपलब्ध है तो दूध देने वाली नस्ल चुनें। अगर आपके पास खुद का खेत है और आपके वहाँ से चारा उपलब्ध अच्छा खासा हो जाता है तो आपको दूध देने वाली नस्ल को चुनना चाहिए। बजट, महंगी नस्ल ज़्यादा प्रॉफिट देती है लेकिन देखभाल भी ज़्यादा चाहिए। तो आप भी जानते हैं कि अगर आप प्लस पॉइंट में रहना चाहते हैं तो आपको बजट में भी ज़्यादा पैसा खर्च करना होगा। मार्केट डिमांड, मार्केट की डिमांड के अनुसार आपको अपने इलाके की बकरी चुनना चाहिए। अपने इलाके में कौन सी बकरी ज़्यादा नस्ल की बिकती है पहले ये रिसर्च करें। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है कौन सी नस्ल का बेस्ट होगी तो बताइए, मैं आपको आपकी जगह और बजट के हिसाब से बेस्ट नस्ल सजेस्ट कर सकता हूं और कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक